बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांधी मैदान में रंग बिरंगी रोशनी के बीच बने आकर्षक स्टॉल और तमाम तरह की झांकियों ने लोगों को बिहार के गौरव का एहसास करा रही हैं। इस उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को बधाई दी और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ये कार्यक्रम तो हम लोगों का चल रहा है 2010 से ही, जब उसी समय 2009 में ही इस पर चर्चा हुई कि हम लोगों को एक बिहार दिवस के बारे में सोचना चाहिए कि कब बिहार बना। तो इसके बारे में वैसे तो बिहार एक ऐतिहासिक है, सब कुछ है, लेकिन ये देखा गया तो जो भी अंग्रेज़ों के ज़माने में ही जब ये हुआ था, सब लोग बंगाल के हिस्सा थे और उसी में बंगाल से अलग होकर के और एक साथ इसको बिहार और उड़ीसा को एक अलग राज्य बनाया जाएगा। अब इसकी घोषणा तो उस समय हो गई, लेकिन औपचारिक रूप से फिर हुआ कि आखिर किस दिन से हम लोग मानेंगे कि बिहार दिवस होगा। तो वही जब औपचारिक रूप से और कई चीज़ों का पूरे इतिहास का अध्ययन किया गया और उसी में देखा गया कि भाई जो 22 मार्च 1912 को इसके बारे में औपचारिक घोषणा की गई आधिकारिक कि बिहार एक अलग राज्य हो, हम लोगों ने सोचा कि शुरू करें और इसको काम हम लोगों ने शुरू करा दिया 2010 से। और 2010 और 2011 सब यही हुआ और फिर 2012 में जब 100 साल पूरा हो गया बिहार दिवस का, तो कितने बड़े पैमाने पर और भी कार्यक्रम हुआ। और जब हम लोगों ने बिहार दिवस के रूप में इस चीज़ को शुरू किया कार्यक्रम, तो बड़ी चर्चा हुई। और आज आप देखते हैं कि अब जब बिहार दिवस के अवसर पर, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की है 2010 से, और आप समझ लीजिए कि उसके बाद जो बिहार दिवस के अवसर पर सब तरफ से बधाई होती है। आज पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए बधाई दी, आदरणीय राष्ट्रपति ने भी बधाई दी, अनेक लोगों ने, विभिन्न दलों के नेताओं ने बधाई दी, अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने, सब लोगों की तरफ से जो बधाई का संदेश आता है। तो आप सोच लीजिए कि जो बिहार दिवस की शुरुआत हम लोगों ने करने का ये कितना औपचारिक था। और बिहार में जो पहले पुराने ज़माने में कितनी शिक्षा थी, कितने लोग विकसित थे। अब बाद में तो स्थिति बहुत खराब हो गई, लेकिन बिहार में जो अनेक चीज़ें हैं जिसके बारे में सब लोग जगह जगह जानते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। तो कई तरह की क्रम हो रहा है कि चारों तरफ से सब तरह का कार्यक्रम तो हो ही रहा है। आज पर्यटन विभाग द्वारा ड्रोन शो का एक विशेष आयोजन किया गया। अब इसके बाद ड्रोन शो का भी सब लोग प्रदर्शन देखेंगे, सब कुछ काम को देखेंगे। मधुबनी जिले के वाटसन स्कूल के मैदान में 110वां बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया और बिहार दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन मधुबनी जिलाधिकारी अमित कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। और इस मौके पर जिले के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी ने सभा को संबोधित करते हुए बिहार की ऐतिहासिक पुरातत्व के बारे में लोगों को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बिहार वासियों को बिहारी होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास है। सभा को संबोधित करने के बाद अमित कुमार ने उन स्टॉल का भी निरीक्षण किया जिसमें बिहार सरकार के योजना के सभी स्टॉल थे। राजधानी में, दिल्ली में, देश के कोने कोने में, विदेशों में, जहां पर भी बिहार राज्य के लोग रहते हैं, आज का दिन बड़े गौरव के साथ में बिहारी अस्मिता को अनुभव करते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहने के संकल्प के साथ आज का ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, मिथिला की धरती अपने आप में साधना की धरती रही है। बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर रहे हैं और आज की तिथि में भी हम देखें तो मूर्धन्यों से ये धरती भरी हुई है। फील्ड में यहाँ से लोग हैं, कई विधाओं में यहाँ से लोग हैं जो कि ना सिर्फ अपने जिले का, पूरे राज्य भर का नाम बाहर भी रोशन किए हैं।
बिहार दिवस के मौके पर सहरसा में स्कूली बच्चियों ने शहर में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान स्कूली बच्चियों ने बगैर हेलमेट पहने बाइक चला रहे चालकों को और बगैर सीट बेल्ट लगाकर चल रहे वाहन चालकों को गुलाब का फूल और चॉकलेट देकर यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस प्रभारी, महिला थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी समेत पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं बिहार दिवस के मौके पर ग्रामीण विकास कार्य मंत्री श्रवण कुमार नालंदा के बीएड महाबोधि महाविद्यालय पहुंचे और इसके साथ ही कॉलेज के छात्रों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य अरविंद कुमार, पूर्व विधायक ई सुनील कुमार और डॉक्टर यूपेन लिंकारा सहित दर्जनों छात्र और जेडीयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने सबसे पहले बिहार दिवस के मौके पर पूरे बिहार वासियों को मुबारकबाद दी। इसके साथ ही जिले के टॉपर्स छात्र जो अलग अलग विषयों में कमाल किया है उनका हौसला अफजाई करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया और आपको बता दें कि उज्जवल भविष्य की कामना इस दौरान की गई। बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में नालंदा के 4 बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें एक महाबोधि महाविद्यालय के छात्रा हैं, अंकिता आनंद नाम है, 463 नंबर प्राप्त किया है। दूसरा है हथहरा हाई स्कूल के हमारे विद्यार्थी हैं गौतम कुमार, उन्होंने 463 स्थान प्राप्त किया है। दोनों विज्ञान संकाय में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तीसरे हमारे हैं प्रियांशु कुमार हैं, 438 अंक प्राप्त किए हैं उन्होंने। बिहार के सहरसा व्यवहार न्यायालय पेशी में पहुंचे जाप संरक्षक सह मधेपुरा लोकसभा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने शराबबंदी कानून को लेकर सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। पप्पू यादव ने बताया कि मधेपुरा के मुरलीगंज में 19 लोग जहरीली शराब से बीमार हुए, जिनमें 3 की मौत हुई जबकि 2 लोगों के आंख की रोशनी चली गई। उन्होंने कहा कि भागलपुर में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई, बांका में कई लोगों की शराब पीने से मौत हुई और ऐसे में सरकार बताए कि आखिर कब अंतिम मौत होगी शराब मामले को लेकर। पप्पू यादव ने बताया कि शराब बनाने में लागत मात्र 100 रुपया आता है और बेचने की कीमत 2500 है। जिस तरीके से शराब बनाया जा रहा है, लागत 100, बेचा जाता है 2500 में। होली में एक शराब बेचने वाला आदमी 40 लाख रुपया कमा लिया 2 दिनों के अंदर। अब सरकार को यह गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि जो शराब बना रहे हैं और जो शराब बेच करके मरवा रहे हैं उन पर 302 का मुकदमा और एसपीडी ट्रायल करके सजा। एक जहरीली शराब बेचने वाले चाहे कोई भी हो, 302 का मुकदमा एक्ट सरकार को लाना चाहिए। मधेपुरा में जहरीली शराब से मौत के बाद अब राजनेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है। जहां महागठबंधन का जांच दल मुरलीगंज पहुंचा, वहीं देर शाम जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी मुरलीगंज पहुंचे और मृतकों के घर जाकर शोक संवेदना प्रकट की। बिहार में हो रही जहरीली शराब से मौत पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता से न्यायाधीश तक शराब पीते हैं, लेकिन मरने और जेल जाने के लिए सिर्फ गरीब लोग ही हैं, बड़े लोग नहीं। क्या गरीब और कमजोर तबके के लोग ही मरने के लिए बचे? लगभग 90% लोगों की जो संख्या है मौत की अभी तक, उसमें कमजोर, गरीब और मिडिल क्लास के नीचे के लोग। तीसरी चीज, क्या जो जेल गए हैं उसके बाद चाहे वो पदाधिकारी हो जिसकी संख्या 95% दारू पीने वाली,
नेता लगभग 90% दारू पीने वाले हैं और लगभग सभी यूथ के हाथ में ड्रग्स, स्मैक्स, कोरेक्स सब जा चुका है। लगभग 40 से 50% जजेस दारू पीते हैं। दिखा क्या है कि हम आत्ममुग्ध हो गए हैं। यह सरकार एको हम द्वितीय नास्ति, स्वयंभू भगवान की तरह खुद भगवान बन जाए।